बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रपुर नाम का एक रहस्यमयी गांव। ये गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी। गांव के चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती नीली नदी चंद्रा। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी नागलोक। कहा जाता था कि चंद्रपुर के नीचे नागों की एक गुप्त दुनिया है, जहां नागराज और उनकी प्रजा रहती है। इन्हीं नागों में से एक थी नागिन शिवांगी। शिवांगी, नागलोक की राजकुमारी शिवांगी साधारण नागिन नहीं थी। वह नागराज कालभैरव की इकलौती बेटी थी। उसके पास नागमणि की शक्ति थी, जिससे वह चाहे तो इंसान बन सकती थी। नागलोक में उसकी सुंदरता और बुद्धि की मिसाल दी जाती थी। लेकिन शिवांगी का दिल बहुत कोमल था। उसे इंसानों की दुनिया देखने की तीव्र इच्छा थी। नागराज ने उसे कई बार समझाया, इंसानों की दुनिया धोखे और लालच से भरी है, लेकिन शिवांगी का मन नहीं माना। इंसानों की दुनिया और प्रेम। एक पूर्णिमा की रात शिवांगी इंसान का रूप धरकर चंद्रपुर आए। उसी दिन उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, एक नेकदिल आयुर्वेदिक वैद्य, जो गांव वालों का मुफ्त इलाज करता था। अर्जुन की सादगी, सच्चाई और करुणा ने शिवांगी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन नहीं जानता था कि शिवांगी एक नागिन है, और शिवांगी ने भी यह सच छुपाए रखा। समय के साथ उनका प्रेम गहरा हो गया। विश्वासघात का बीज। चंद्रपुर में एक और व्यक्ति रहता था, भैरव सिंह। लालची और क्रूर जमींदार। उसे नागमणि की कथा पता चल चुकी थी। उसने जासूसों से पता लगवाया कि शिवांगी साधारण स्त्री नहीं है। एक रात भैरव सिंह ने अर्जुन को झूठे आरोप में फंसवा दिया और कहा, अगर तू अपनी प्रेमिका का सच बताएगा, तभी तुझे बचाया जाएगा। डर और मजबूरी में अर्जुन ने शिवांगी का रहस्य भैरव को बता दिया। नागिन का क्रोध। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ जंगल पहुंचा। जैसे ही उसने शिवांगी पर हमला किया, शिवांगी का असली रूप सामने आ गया, विशाल, चमकती आंखों वाली नागिन। भैरव के लोगों ने नागमणि पाने के लिए उसके पति समान प्रिय नागराज कालभैरव को मार डाला, जो अपनी बेटी को बचाने आए थे। उस पल शिवांगी का प्रेम जलकर राख हो गया। उसने प्रतिज्ञा ली, जिसने भी मेरे परिवार को नष्ट किया है, मैं उसे धरती के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगी। प्रतिशोध की शुरुआत। शिवांगी ने भैरव सिंह के पूरे खानदान को एक एक कर समाप्त कर दिया। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगी। लेकिन अर्जुन जीवित था। अर्जुन अपराधबोध में पागल हो चुका था। उसने शिवांगी से माफी मांगी। शिवांगी की आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे प्रेम किया था, लेकिन तुमने मुझे बेच दिया। उसने अर्जुन को मारा नहीं, बल्कि उसे जीवन भर पश्चाताप की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। नागमणि का त्याग। प्रतिशोध पूरा होने के बाद शिवांगी को एहसास हुआ कि बदले से उसे शांति नहीं मिली। उसने नागमणि का त्याग करने का निर्णय लिया। नागदेव प्रसन्न हुए और बोले, तुमने प्रेम भी किया और धर्म भी निभाया। अब तुम अमर रहोगी, लेकिन मानव संसार से दूर। शिवांगी नागलोक लौट गई। अमर कथा। आज भी चंद्रपुर के जंगलों में पूर्णिमा की रात एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, जो नदी किनारे बैठकर रोती है। कहते हैं वह आज भी प्रेम और विश्वासघात की यादों में जी रही है। गांव वाले कहते हैं वह नागिन बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया। और इसी तरह शिवांगी की कहानी अमर हो गई। प्रेम, प्रतिशोध और त्याग की एक रहस्यमयी गाथा।